हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। आज आपके जीके क्लास में मैं आप सभी को चैप्टर 23 पढ़ाऊंगी। चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट आवर। पहले सवाल में आपके सामने एक बच्चे की तस्वीर दिखाई गई है और उसके बगल में बॉडी के अनेक पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। आपको देखकर बताना है कि कौन सा पार्ट किस स्थान पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए नंबर पर आईब्रो की तस्वीर दी गई है, बी नंबर पर चिक मतलब गाल की तस्वीर दिखाई दे रही है, सी नंबर पर टंग की तस्वीर दिखाई गई है, डी नंबर पर शोल्डर की तस्वीर है, ई नंबर पर एल्बो की तस्वीर है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप ध्यान पूर्वक देखते हुए बाकी बॉडी पार्ट्स के नाम सही सही लिखेंगे। वहीं पेज के अंत में शरीर से जुड़ी 4 रोचक जानकारी दी गई है। पहला लाइन कहता है कि हमारी आंखें कभी भी बड़ी नहीं होती है, मतलब आंखों का जो आकार जन्म के समय होता है वही आकार जीवन भर रह जाता है। वहीं दूसरा लाइन कहता है कि हमारे नाक और कान जीवन भर बढ़ते रहते हैं। तीसरा लाइन कहता है कि हमारी हाथ की उंगलियों के नाखून हमारे पैरों के नाखून से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। और चौथा लाइन कहता है कि हमारी बीच वाली उंगली के नाखून सबसे तेजी से बढ़ते। अब आता है आज का दूसरा सवाल। इस सवाल में कुछ चित्र दिए गए हैं और हर चित्र के आगे 5 शरीर के पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। आपको उस बॉडी पार्ट के आगे क्रॉस का साइन लगाना है जो चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि एक इंसान के चेहरे का चित्र है और उस चित्र में इंसान का फोरहेड दिख रहा है, उसके चिक्स दिख रहे हैं, उसके आईब्रोज दिख रही है और उसका माउथ भी दिख रहा है, पर उसके नेल्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप नेल्स के आगे क्रॉस का साइन लगा देंगे। तो बच्चों, इसी तरह आप चित्र को देखकर बाकी 3 सवाल में सही बॉडी पार्ट के आगे क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब आता है आज का आखिरी सवाल। इस सवाल में बॉडी पार्ट का तस्वीर दिया गया है और आपको उसके आगे दी गई तस्वीरों को देखकर बताना है कि कौन सी वस्तु उस बॉडी पार्ट के उपयोग की नहीं है। पहले तस्वीर के आगे हथेली की तस्वीर दिखाई गई है और चश्मा हम हथेली में नहीं पहन सकते हैं, इसलिए हम चश्मा को क्रॉस कर देंगे। दूसरे सवाल में हम हेड सेट के आगे क्रॉस का साइन लगा देंगे क्योंकि यह बाल के उपयोग में नहीं आता है। तीसरे सवाल में आप ईयररिंग्स को अलग कर देंगे क्योंकि यह पाँव के उपयोग की चीज नहीं है। अंत में चौथे सवाल में आप रिस्ट बैंड को अलग कर देंगे क्योंकि यह कान में नहीं पहना जाता है। तो बच्चों, आप समझते हुए सभी सवाल को अपनी जीके कॉपी तथा बुक में बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।